कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 13, जहाँ पहिया हैं। आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। तमिलनाडु का सबसे पिछड़ा जिला है पुडुकोट्टई। लेखक ने यहाँ की महिलाओं के बारे में बताया कि उन्होंने जहाँ चाहा वहाँ रहा कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज की रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों के आधिपत्य को चुनौती देकर एक इतिहास रचा। इन महिलाओं ने आंदोलन को अपना पिछड़ापन दूर करने तथा रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया। इन महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के रूप में चुना। इन महिलाओं में आर्थिक पहलू से ज़्यादा अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। इस प्रकार लेखक ने पहिए को विकास और उन्नति के रूप में देखा है। साइकिल आंदोलन से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई तथा पुरुषों पर निर्भरता घटी। आज वे स्वयं को आजाद महसूस करती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग उन्हें जमकर प्रहार किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। साइकिल चलाने से महिलाओं में एक प्रकार से बहुत आत्मविश्वास जगा। उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हुई। पहले वह प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करती थी, अब वे प्रत्येक कार्य को स्वयं करने लग गई। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4-5 किलोमीटर दूर जाकर पानी भी आसानी से ले आती थी। पहले वह स्वयं पैदल चलकर घड़ा भर के लाती थी और उनके साथ बच्चे भी होते थे। महिलाएं बड़ी दुखी होती थी, लेकिन साइकिल सीखने के कारण से अब वो बच्चे को साइकिल पर आगे बिठाकर पानी का घड़ा पीछे बांधकर ला सकती हैं। यहां तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, जब से इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया है, समाज ने बहुत मुश्किल से उनको स्वीकृति दी। प्रारंभ में लोग इनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां करते थे, एक प्रकार से व्यंग्य कसते थे, लेकिन महिलाओं ने इसे एक चुनौती रूप में स्वीकार करके कि हम साइकिल सीखेंगे ही, और धीरे धीरे इस साइकिल आंदोलन के माध्यम से उनके कार्यों की गुणवत्ता बढ़ी। वह पुरुषों पर निर्भरता कम हुई, प्रत्येक कार्य स्वयं करने लगी। जब लोगों ने ये देखा तो धीरे धीरे समाज की स्वीकृति भी मिल गई। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किल्ला करुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थ में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किल्ला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थ में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है।
साइकिल प्रशिक्षण शिविर एक प्रकार का सुनने में एक अद्भुत शब्द है। यानी साइकिल चलाने के भी लिए ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। इस प्रकार किला कुरुचि में गांव की हर महिला के मन में एक अद्भुत मादा कि वह साइकिल जरूर सीखेगी। ऐसे आवेग को देखकर, इस प्रकार की उत्तेजना देखकर हर कोई व्यक्ति हैरान रह सकता है। उन्हें किसी भी कीमत पर सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उन महिलाओं ने सोचा कि वह केवल चूल्हा चौकी से घर तक ही सीमित रह गई है। हर काम के लिए पुरुषों पर उनकी निर्भरता है। क्यों न वह साइकिल के माध्यम से एक प्रकार अपनी जिंदगी को बेहतर बनावे। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति भाव ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए से, अर्थात बहनों को प्रोत्साहित करते हुए समय के अनुसार अपने को बदलाव लाने की आवश्यकता है। और ये साइकिल हमारे अंदर एक प्रकार से बदलाव लाएगी और हम आजादी का अनुभव करेंगे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, वे चाहती है कि अब कोई भी महिला वंचित नहीं रहे, और जिन्होंने नहीं सीखी है उनको भी वह सिखाने का बार बार प्रयत्न करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी वे एक प्रकार से जागरूकता फैलाती है। और उन्होंने इस जागरूकता का परिचय देते हुए 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं को एक साथ साइकिल चलाकर एक प्रकार से जिले में जागरूकता का बहुत बड़ा अभियान खड़ा कर दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, हैरान कर दिया कि इन महिलाओं ने ये साइकिल चलाना कब सीखा और इतनी अधिक संख्या में। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। कुद्दू अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। यानी पुरुषों की राय विभिन्न अलग अलग थी। कुछ पुरुष महिलाओं को साइकिल चलाना जो सीख रही थी उसके पक्ष में थे, कुछ उसके विरोध में भी थे। लेकिन आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि उसके यहाँ से साइकिलें बिक रही थी। बहुत सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल खरीदी, लेकिन यदि लेडीज साइकिल उपलब्ध न हो तो उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने में भी कोई संकोच नहीं किया।
उनके मन में तो यही था कि हमें साइकिल चलाना सीखना ही है। जब पत्रकार उनके यहाँ गया तो उनको ऐसा लगा डीलर को कि ये कोई बिक्री कर विभाग का आदमी है। कुद्दू अनामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। कुद्दू अनामलाई की मनोरमनी कहती है कि हमारा गांव शहर से कटा हुआ है, एकांत में है। अगर हमने साइकिल चलाना नहीं सीखा होता तो हमारी गति रुक जाती, हम पीछे रह जाते, हमारा विकास रुक जाता। इस साइकिल से हमारी गतिशीलता बढ़ी है, हमने एक प्रकार से आजादी का अनुभव पाया है। इस प्रकार पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। वहां इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाते हैं और प्रत्येक महिला को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है और उन्हें साइकिल सिखाई भी जाती है। शब्दार्थ: आत्मविश्वास, अपनी योग्यता पर विश्वास, यानी स्वयं पर विश्वास करना। यकीन, विश्वास। प्रहार, चोट। स्वीकृति, मंजूरी। असाधारण, विशेष। आवेग, उत्तेजना, क्रोध। प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना। हक्का बक्का करना, हैरान कर देना, आश्चर्य में डालना। सतर्कता, सावधानी। बोध प्रश्न: प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई? लोग महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियां कसते थे। जब महिलाओं ने प्रारंभ में साइकिल चलाना सीखा तो लोग उन पर फप्तियां कसते थे, व्यंग्य करते थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पुडुकोट्टई की महिलाओं ने कौन सा आयोजन किया? 1500 महिलाओं ने साइकिल रैली निकाली। पुडुकोट्टई में महिलाओं ने किस बात का तूफान ला दिया? पुडुकोट्टई में महिलाओं ने साइकिल रैली निकालकर एक प्रकार से तूफान ला दिया। उन्होंने सभी लोगों को हक्का बक्का कर दिया। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को प्रदान किया है आत्मविश्वास। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया। हक्का बक्का रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? हैरान कर देना, आश्चर्य होना। गृह कार्य: 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? इन 3 प्रश्नों को गृह कार्य में करना है, साथ ही बोध प्रश्नों को भी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।